हर हर महादेव दोस्तों, आज हम अपना पहला ब्लॉग लेके आए हैं और आज हम घूमने जा रहे हैं रामनगर। रामनगर में आज रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं। ये अभी हम घर से निकल गए हैं और ये हम अपने बाज़ार से गुज़र रहे हैं और जैसे ही हम बाज़ार से गुज़रे हमारे घर के पास में ही कौड़ी माता जी का मंदिर है। कौड़ी माता जी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कौड़ी माता जी जो हैं वो कहा जाता है कि विश्वनाथ जी जो हैं हमारे शंकर भगवान यहाँ के, उनकी बहन है। तो इस वजह से वो इतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और यहाँ पे जो लोग विज़िट करते हैं, जितने श्रद्धालु स्पेशली साउथ इंडिया से, वो इस मंदिर पे ज़रूर जाते हैं। तो एक तरह से ये हिडन जेम है बनारस का। आपको तो पता ही है बनारस शहर है मंदिरों का और यहाँ पे कई ऐसे छुपे हुए मंदिर हैं। और ये देखिए, ये कौड़ियाँ हैं जो माता जी को चढ़ाई जाती हैं। और मैं ये भी बता रहा था कि बनारस के अंदर काफ़ी शक्तिशाली मंदिर हैं और सारे के सारे हम धीरे धीरे करके आपको अपने वीडियो के माध्यम से आने वाले समय में दिखाएंगे। तो चलिए, कौड़ी माता जी की दर्शन हो गए हैं और हम लोग चलते हैं रामनगर की तरफ। यहाँ से निकलने के बाद आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और हम अपने इस मंदिर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं दुर्गा कुंड टेम्पल। दुर्गा कुंड टेम्पल में जो माता भवानी हैं वो कुष्मांडा माता के रूप में विद्यमान है और ये बहुत ही पावरफुल मंदिर है और एक तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो जितने भी टूरिस्ट बनारस में आते हैं वो दुर्गा कुंड मंदिर ज़रूर जाते हैं। और यह साथ साथ में अगर आप देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पे एक पंडाल लगा था और आप यहाँ देख पाएंगे कि अभी तक उस रास्ते को क्लियर नहीं किया गया है। लगता है पुलिस वाले जानबूझ के यहाँ पे जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये 1-2 दिन में क्लियर हो ही जाएगा। और ये जैसे ही हम लोग दुर्गा कुंड मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे आपको तुलसी मानस मंदिर देखने को मिलता है। यह जो मंदिर है यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता जी विद्यमान है और ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे श्रद्धालु जो बनारस आते हैं वो विज़िट ज़रूर करते हैं। और साथ साथ में अब हम लोग पहुँच रहे हैं हमारे अति विशिष्ट बाबा श्याम के दरबार में, जो कि त्रिदेव मंदिर में उनका दरबार लगा हुआ है। ये देखिए, ये त्रिदेव मंदिर है जहाँ पे आपको खाटू श्याम जी यानी हमारे श्याम बाबा और सालासर बालाजी और रानी सती माँ, इन तीनों का एक जगह पे स्थापना आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से इस मंदिर का नाम त्रिदेव मंदिर है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों जी का विद्यमान हो सकते हैं या यहाँ पे ये तीनों लोग विद्यमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्योंकि खाटू श्याम जी और सालासर वाला जी और हमारी रानी सती माँ का स्थापना है, इस वजह से इस मंदिर को त्रिदेव मंदिर कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं और ये रास्ता हमें लंका तिराहे पे लेके आ जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे बहुत फेमस पहलवान लस्सी और चाची की दुकान हुआ करती थी। खैर, पहलवान लस्सी तो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन चाची अभी भी सड़क के दूसरे तरफ विद्यमान है। तो अगर आप आते हैं और सुबह अगर आपको नाश्ता करना हो ऑथेंटिक, जिसके अंदर पूड़ी, सब्जी, जलेबी, तो आप चाची की दुकान पे आके उसका आनंद उठा सकते हैं। स्वाद अभी भी आपको वही 50 साल पुराना ही मिलेगा। पूड़ियाँ रोज़ बनती हैं, तो ये मत सोचिएगा कि वो 50 साल पुरानी पूड़ी आपको खिलाती है। ठीक है, अभी हम लोग
रविदास गेट से फाइनली सामने घाट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से हम पुल क्रॉस करके पहुँच जाएंगे रामनगर। ये जो पुल है इसके बनने से रामनगर और बनारस की दूरी बहुत कम हो गई है। इस पुल को बनने में करीबन 10-15 साल लगा है और फाइनली ये अभी कुछ टाइम पहले, बोले तो 5 साल 4 साल पहले कंप्लीट हुआ और इसकी वजह से अब रामनगर जाना बहुत ही आसान हो गया है। तो पहले जहाँ रामनगर जाने में आपको 1-2 घंटे लग जाते थे, अब आप मात्र 10 मिनट में बनारस से रामनगर पहुँच सकते हैं। और इसमें शाम को, रात को गुज़रना बहुत ही अच्छा अनुभव देता है, क्योंकि इसके नीचे से गंगा माँ बहती है और उनकी ठंडी ठंडी हवा आपको मिल जाती है। और इस पुल पे समय समय पे लाइटिंग का भी इंतज़ाम होता है, तो अगर आप दूर से देखेंगे तो ये पुल आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। अभी आने वाले समय में कुछ बड़े इवेंट्स होने वाले हैं बनारस के अंदर, जिसके अंदर देव दीपावली भी होगी, तो उसके अंदर पूरा का पूरा बनारस सजेगा और साथ में ये जितने भी सरकारी मॉन्यूमेंट्स हैं या बिल्डिंग्स हैं या जितने भी ब्रिजेज़ हैं उन सब की डेकोरेशन होगी। तो जब वह भी उसका टाइम आएगा तो हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको उसको दिखाएंगे। ये देखिए नीचे से गंगा माँ कितनी चौड़ी दिख रही हैं। बनारस में घाट, गंगा जी और विश्वनाथ जी और खाने का बहुत ही अच्छा आपको अनुभव मिल सकता है। तो अगर आप कभी भी बनारस आना चाहते हैं या सोच रहे हैं आने के लिए, तो मेरे ख्याल से अभी एक अच्छा समय है जिसमें आप बनारस आ सकते हैं, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीज़न चालू नहीं हुआ है। तो इस वजह से आपको सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सस्ते भाव में मिल जाएगी। और वहीं जहाँ नवंबर आया तो सब चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो इस अक्टूबर में एक बार विज़िट कर लीजिए। ये देखिए रामनगर का किला है, ये नदी के किनारे वाला हिस्सा है। अगर इसको आप यहाँ से देखते हैं रामनगर तो के ये बहुत रास्ते ही में अच्छा दिखता है। और देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे जाम हो गया है। जो आगे हम जाते हैं तो पता चलता है कि जाम इसलिए हुआ है क्योंकि मेला लगा है, तो इस वजह से पुलिस वाले नहीं चाहते हैं तो कोई अनहोनी घटना हो जाए, तो इस वजह से वो ट्रैफिक को एक तरह से रोक रहे हैं। और अभी कुछ गाड़ियाँ इधर से वो क्रॉस होने दे रहे हैं क्योंकि अभी शाम का वक्त है और मेला करीबन 7-8 बजे से चालू होगा और अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं। तो इस वजह से कुछ गाड़ियों को वो क्रॉस होने दे रहे हैं, लेकिन अब आगे चल के यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस नहीं होंगी। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे ये इस पुल से उतरते हैं तो हमें सबसे पहले शिव प्रसाद गुप्ता जी की दुकान दिख जाती है, जो कि काफ़ी फेमस है अपनी लस्सी के लिए। और रामनगर में वैसे 2 दुकानें लस्सी के लिए बहुत फेमस है। एक हमारे शिव प्रसाद गुप्ता जी की, ठीक है, यहाँ पे आपको लस्सी मिल जाएगी, और एक द्वारिका लस्सी भंडार है, जो कि इस जैसे ये देखिए जो आप गुप्ता जी की दुकान जो देख रहे हैं, इसके सामने वाले घाट की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पे है। चलिए हम एक बार आपको उधर भी लेके चलते हैं। ये देख लीजिए, ये गुप्ता जी की दुकान है लस्सी वाले की। और इस रास्ते से अगर आप आगे चले जाएंगे तो आप आराम से गंगा जी की तरफ, जो रामनगर का किला है उसके साथ वाली घाट पे पहुंच जाएंगे। और यहीं पे आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको द्वारका जो वो है लस्सी की दुकान है वो देखने को मिल जाएगी। चलिए फिर हम लोग द्वारका लस्सी भंडार से थोड़ा सा आगे चलते हैं और गंगा माँ के दर्शन करके वापस हम लोग अब मेले की तरफ चलेंगे। वैसे यहाँ इस घाट पे भी आके सुबह शाम अगर कोई मतलब भीड़ से दूर, क्योंकि बनारस के घाटों पे तो टूरिस्ट का जमावड़ा रहता है,
तो अगर कभी आपको मौका मिले शाम को आने का तो इस घाट पे आके बैठ के आप मतलब खाली समय और एकांत में आप गुजार सकते हैं। तो ये हम लोग देखिए अब पहुंच रहे हैं रामनगर के किले के सामने, और ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुआ है। बहुत ही कम समय में इतना कुछ जो काशी ने प्राप्त किया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारे रामनगर के जो शाही फैमिली है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज भी देखिए लोग उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही उनका भी पार्टिसिपेशन यहाँ के लोकल जो अपने फेस्टिवल्स हैं उसमें रहता है। तो अभी ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहीं पे राम जी का राज्य अभिषेक होगा और यहाँ पे उनकी सुबह आरती होगी जब उनका राज्य अभिषेक हो जाएगा। तो ये देखिए इतने पुलिस वाले अभी लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। और ये मेला है जो कि जहाँ यहाँ पे जो लोकल लोग हैं और जो बनारस से भी लोग आते हैं वो इस मेले को अपना आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है गुड़ की जलेबी, जिसकी दुकानें आपको जगह जगह लगी हुई मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पे चाट गोलगप्पे वगैरह की दुकानें भी लगी हुई हैं। तो हम भी अभी चलेंगे अपनी फेवरेट दुकान पे और जाके वहाँ पे हम भी जलेबी का आनंद लेंगे। वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव जलेबी नहीं रहती है, मात्र 140 रुपये किलो रहती है, और वो सिर्फ जब तक ये रामलीला चलती है तब तक ही मिलती है, और उसके बाद फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है उसके स्वाद के लिए। तो खैर अभी यहाँ पे हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो फेवरेट दुकान है वो चौराहे के दूसरी तरफ है। तो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं, और साथ साथ में आप ये देख ही रहे हैं कि सड़क पे जाम लगा हुआ है एक तरफ से और दूसरे। चलिए आपको छोड़े जा रहे हैं रामनगर के कुछ बेहतरीन दृश्यों के साथ। आपको अच्छा लगा हो तो